हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के 8वें लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलों में परमाणुओं का संकुलन, यानी कि पैकिंग ऑफ एटम इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल में किस तरह से परमाणुओं का पैकिंग होता है वो बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें थ्योरी इसकी थोड़ी सी क्या है कि क्रिस्टलों में परमाणुओं या आयनों का संकुलन पर आधारित संरचनाएं दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। फिर से, क्रिस्टलों में परमाणुओं या आयनों का संकुलन पर आधारित दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। नंबर एक क्या होता है? निविड़तम संकुलित संरचना, और दूसरा होता है ऐसी संरचनाएं जो निविड़तम संकुलित नहीं होती हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निविड़तम संकुलित संरचनाएं क्या है? नंबर एक, निविड़तम संकुलित संरचनाएं या निविड़तम संकुलित संरचनाएं। इसको देखते हैं। निविड़तम संकुलित संरचनाएं में क्या होगा? देखिए, इसको कहेंगे हम क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि सबसे पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी जानते हैं। निविड़तम संकुलित संरचनाएं यानी कि क्रिस्टलों में रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी इस प्रकार की निविड़तम संकुलित संरचनाओं में जो क्रिस्टल होते हैं उसमें हमारा रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, अर्थात कह सकते हैं कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बहुत ही अधिक होता है। तो इसके आधार पर इसे दो प्रकार की संरचनाओं में डिवाइड किया गया है। यानी कि रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है, तो उसमें दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। वह कौन कौन सी संरचनाएं हैं? चलिए, सबसे पहला नंबर घन निविड़ संकुलित संरचना, और दूसरा होता है खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। यानी कि नंबर एक, घन निविड़ संकुलित संरचना, और दूसरा होता है खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। यानी कि इसको कहते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है CCP। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको शॉर्टकट में क्या जानते हैं हम? HCP, यानी कि इसको इस नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया कि जो कम स्थान होता है, यानी कि इस प्रकार की क्रिस्टलों में, यानी कि निविड़तम संकुलित में रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। उसके आधार पर उसे दो संरचनाओं में बांटा गया है। पहला है घन निविड़तम संकुलित संरचना, जिसे CCP के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारा है खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, जिसे SCP के नाम से जाना जाता है ना? हेक्सागोनल, और ये क्या है ना? CCP, यानी क्यूबिक क्लोज पैकेट। अब इसमें जानेंगे कि रिक्त स्थान सबसे कम किसमें होता है। सबसे पहले उस क्यूबिक को देख लेते हैं, यानी कि उस क्रिस्टल को ढूंढते हैं कि वह क्रिस्टल कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे कम स्थान होता है। तो उस क्रिस्टल में जब संरचना हम बनाएंगे तो दो तरह की संरचना प्राप्त होती है ना? तो वह संरचना बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें यह जो हमारा आ रहा है संरचना, वो किस प्रकार के क्रिस्टल में आ रहा है, किस क्रिस्टल में आ रहा है ना, जिसमें कम स्थान हो। अब ध्यान से दीजिएगा कि स्थान किसमें कम होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको सोचिए जरा, पीछे हमने कुछ क्रिस्टलों की पैकिंग के बारे में बताया था, है ना? यानी तीन क्रिस्टल मुख्य रूप से क्या है? SCCP, और क्या है? BCC और FCC, तीन बताया था हमने। तो तीन बताने से उसमें एक पॉइंट आया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो वीडियो जाके पीछे देखिएगा, उसमें एक पॉइंट आया था डिस्क्रिप्शन में कि संकुलन दक्षता, है ना? प्रत्येक की हमने संकुलन दक्षता निकाला था, यानी SCC की भी अलग से निकाला था, FCC की भी निकाला था, और BCC की भी अलग से संकुलन दक्षता निकाला गया था। तो उसमें देखते हैं संकुलन दक्षता जो था वही हमने कहा था कि यह एक क्या है?
इसकी एक पैकिंग इफिशियंसी है। क्या है? पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि जो पैकिंग क्षमता इसकी है अर्थात निविट्टम है ना, इसकी जो क्षमता है वो कैसी है, वो कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं हम लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नंबर 1 पे क्या था? SCC, और नंबर 2 पे क्या था? सपोज दैट FCC, और नंबर 3 क्या था? BCC। अब इन तीनों को देखते हैं कि इन तीनों की जो पैकिंग इफिशियंसी थी हमारी अर्थात संकुलन दक्षता जो हमारी थी है ना, वो क्या कितनी कितनी थी। तो कितना इसमें आया था, डेरिवेशन किए थे, नहीं याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे वीडियो में जाकर के देख लीजिए है ना। चलिए हम बताते हैं क्या इसमें आया था। 52%, और इसका आया था 74%, और इसका आया था 68%, यानी 52% और 74% और 68%, इन तीनों का अलग अलग हो गया। अब इसमें देखिए ये जो परसेंटेज हमारी है वो क्या है, हमने कहा अभी पैकिंग इफिशियंसी इसकी है, यानी कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसको हम कह सकते हैं उसकी पैकिंग जो क्षमता हमारी थी, संकुलन क्षमता जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज जिसका ज्यादा है उसकी जो पैकिंग है वो काफी अच्छी है। तो जब पैकिंग काफी अच्छी होगी तो हमारा जो रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना। इतना तो समझते होंगे आप लोग। तो ठीक है, यानी कि पैकिंग जिसकी ज्यादा होगी अर्थात परसेंटेज जितना अच्छा होगा, ज्यादा होगा, वो उसकी जो रिक्त स्थान होंगे उसके क्यूबिक के अंदर यानी कि उस क्रिस्टल के अंदर, वो क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ तीनों में से देख करके आपको पता चल रहा है कि जिस सबसे ज्यादा पैकिंग किसकी अच्छी है, FCC की। हो गया। तो FCC की जो पैकिंग हमारी है वो 74%, तो इसमें रिक्त स्थान कितना हुआ, 26%, यानी कि इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम रिक्त स्थान इसमें आ रहा है। तो इसमें जब सबसे कम रिक्त स्थान आ रहा है तो इस क्यूबिक को अर्थात इस क्रिस्टल को हम उठा के इसमें लेकर आए, निविट्टम संकुलित संरचना। अभी कहा गया है कि ऐसी संरचना जिसमें क्रिस्टलों में रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी अल्प होता है, यानी कम मात्रा में होता है। तो सबसे कम मात्रा इसमें होता है, यानी कि हम FCC के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी जो बोली वो FCC के लिए ही बोला गया। अब FCC के अंदर ही जब परमाणुओं का एक दूसरे के ऊपर यानी परतों को रखा जाता है परमाणुओं के, तो उनकी संरचनाएं जो होती हैं वो दो तरह की दिखाई देती हैं, घन निविड़ संकुलित संरचना और हमारा खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। यानी कहने का मतलब CCP और SCP। तो CCP और SCP जो हमारा है वो किस में आ रहा है, वास्तव में FCC ही है ना। यानी FCC के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, बस थोड़ी सी इसकी संरचना क्या होगी, अलग हो जाएगी। कब अलग होगी, जब परमाणुओं की सतह अलग अलग यानी कि रखेंगे कई सतहों में, तब अलग दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यानी कि कहने का मतलब कि क्वेश्चन जब आएगा आपको FCC ना लिख करके अगर CCP और SCP लिख दिया है, तब भी आप समझिएगा ये दोनों किसके हैं, FCC के बारे में ही बताया जा रहा है। हो गया, यानी ध्यान दीजिएगा कि CCP लिखा है या FCC लिखा है या SCP लिखा है, तो तीनों एक ही है। यानी जितना इसमें समन्वय संख्या होगा उतने इसमें भी समन्वय संख्या होगी, उतने इसमें ही समन्वय संख्या होगी, है ना। यानी कि परमाणुओं की संख्या जितनी इसमें होगी उतना इसमें ही होगी, उतना इसमें भी होगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब कि ये तीनों दोनों अलग नाम है, क्या है हमारा, FCC के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से आएगा। यानी कि इसको समझने के लिए, यानी कि जो SCP और CCP को समझने के लिए हम इनके परमाणुओं की परतों को एक दूसरे के अर्थात परमाणु के गोले के आकार में लेकर के एक दूसरे को स्पर्श में रख करके एक परत, दो परत, तीन परत जब एक दूसरे को सतह में रखेंगे हम, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई देगा। यानी जब एक परत लेंगे हम तो हेक्सागोनल अर्थात SCP दिखाई देगा, है ना। और जब कई परत लेंगे तो हमारा घन निविड़ संकुलित संरचना दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं गोले के आकार, गोले के आकार का हम लेते हैं, बनाते हैं। सपोज दैट कितना लिए, ये बनाया है अगर,
सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, गोलों के 3 लाइन को एक परत में जोड़ करके एक सतह हम तैयार कर लिए, है ना, एक दूसरे के संपर्क में रख करके। ये समझना है कि स्पर्श में है, नहीं पता चले कि आप लोग छोड़ दिए। अब यहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा होगा, ये भी यहाँ स्पर्श में है कि इन गोलों के बीच में जब रखा गया गोलों को, तो गोलों के बीच में कुछ जगह खाली दिख रहा है ना, कुछ जगह खाली दिख रहे हैं। कौन कौन सी जगह देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि ये स्पेस दिख रहा है। तो स्पेस को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। चलिए डार्क कर दिए थोड़ा सा जब, तो देखने में एकदम हूबहू हमको दिखाई दे रहा है कि गोलों के बीच में जो है कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। ओके, अब इसको हम दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखा। अब अगर आप देखें तो छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे ये संरचना, थोड़ा सा ये संरचना देखे होंगे आप लोग। तो अगर देखा जाए तो कैसा दिख रहा है, वो उसी तरह, यानी देखिए यहां से यहां गए, यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर इधर आए, फिर सीधा, फिर हो गया। यानी कि एक साइक्लिक जो हेक्सासाइक्लिक हमारा रिंग है उसी की तरह दिख रहा है, अर्थात 6, यानी कि 6 कॉर्नर, तो हम कह सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज। यानी कि जो क्लोज हुआ है, जो पैकिंग दिख रहा है वो एक प्रकार से हेक्सागोनल दिख रहा है, यानी 6 हर है ना, यानी कि 6 क्लोज पैकेट दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो पैकिंग है वो कैसी है, हेक्सागोनल है। हो गया, अर्थात ये जो संरचना दिख रहा है वो कैसा है, खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। अब इसी में हम अगर इसी के ऊपर एक परत और रखें इसी गोले का, है ना, और दूसरा परत फिर उसके ऊपर, फिर तीसरा परत रखें, यानी कि ऐसे 4 परत रखें अगर, तो देखने में कैसा लगेगा। सपोज दैट हम एक चित्र बना रहे हैं, यहां इस तरह से, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसको हम क्या कर रहे हैं, चलिए हमने इसको क्या किया, डॉटेड कर दिया, है ना। यानी डॉटेड करने से क्या है, आपको ये समझना है कि ये वॉल की परत जो हमारी है वो क्या है, ऊपर की तरफ है। हो गया, अब ऊपर की तरफ जब है तो यहां से हम निकाल सकते हैं, या संरचना को महसूस करना थोड़ा सा आप, यानी कि अब देखिए जो घन कोणीय निविड़ संकुलित संरचना में होगा उसमें हमारा जो रिक्त स्थान होता है वह कहाँ आता है, जो पहली परत है उस पहली परत के सेंटर में आता है ना। यानी कि इसको इस तरह से हम बिठाएंगे कि पहली परत के सेंटर में, देखिए यहाँ पहली परत के सेंटर में हमारा क्या है, एक जगह खाली दिख रहा है। हो गया, इसी तरह से यहाँ भी दिखेगा, है ना, यहाँ भी दिखेगा इस तरह से। इसके बीच में जब हम तीसरा गोला रखेंगे तो यहाँ भी दिखेगा, यानी कहने का मतलब इस तरह से, तो यहाँ दिख रहा है। हो गया, तो ये जो हमारा है इस तरह से क्यूबिक का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो घन निविड़ होगा, है ना। यानी कि घन निविड़ संकुलित संरचना होगा कब, जब एक परत हम नीचे रखेंगे, दूसरी परत इसके ऊपर, इसके ऊपर। ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसको समझा दे रहे हैं कि अगर संरचना के बारे में महसूस करना आपको, जब संरचना याद होगा यानी दिमाग में फीड होगा कुछ, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वास्तव में इसकी संरचना ऐसी होती है। लेकिन ये किसके अंदर होता है, सब का सब एफसीसी के अंदर होता है, बस और कुछ नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफसीसी के अंदर ही ये दो संरचनाएं आती है, सीसीपी और एससीपी, जिसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी गोले के आकार का एक परत अगर रखेंगे तो हेक्सागोनल दिखेगा, लेकिन जब उसके ऊपर दूसरी परत तीसरी परत रखे जाएंगे तो हमें कैसा दिखेगा, एक घन निविड़ संकुलित यानी सीसीपी दिखाई देगा। ओके, इसमें सारी चीजें क्या है फिर से बता रहे हैं, इसका भी समन्वय संख्या कितना होगा, जितना इसका होता है, कितना होता है 12, तो इसका भी समन्वय संख्या 12, इसका भी समन्वय संख्या 12। इसमें परमाणु की संख्या 4, इसमें भी परमाणु की संख्या 4, इसमें भी परमाणु की संख्या 4। ओके, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। परसेंटेज जो हमारा होगा 74% इसका भी आएगा, 74% पैकिंग का इसका भी रहेगा, और 74% इसका भी रहेगा। इसमें रिक्त स्थान कितना होता है 26%, है ना। इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं यही। ओके,
चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है इसमें, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, निविडतम संकुलित संरचना। दूसरा पढ़ेंगे हम संरचनाएं जो निविडतम संकुलित नहीं होती हैं। ये पहला था, नोट हो गया होगा। तो दूसरा क्या है हमारा, संरचनाएं जो निविडतम संकुलित नहीं होती है। हो गया, निविडतम संकुलित नहीं होती है। इसमें स्ट्रक्चर which are not closest packed, यानी कि ऐसी संरचना जो निविडतम संकुलित ना हो, है। तो इसमें भी दो प्रकार की संरचनाएं आती है, यानी कि इस प्रकार की जो संरचनाएं क्रिएट करता है वो हमारा सरल घन निविडतम संकुलित संरचना और क्या है, काय केंद्रित निविडतम संकुलित संरचना। ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, इसमें संरचना निविडतम संकुलित संरचना नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इन दोनों क्रिस्टलों के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत ही अधिक होता है। यानी कि कहने का मतलब एससीसी और बीसीसी में जो रिक्त स्थान होता है वो काफी अधिक होता है। तो उसकी जो संरचनाएं हमारी होती है वो निविडतम संकुलित संरचनाएं नहीं मानी जाती है ना। यानी एससीसी और बीसीसी इसको कहेंगे सरल घन एकक कोष्ठिका, और इसको कहेंगे हम काय केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। यानी कि ये दोनों जो हमारे होते हैं निविडतम संकुलित संरचना में नहीं रखे जाते, यानी कि इनकी जो संरचनाएं होती है निविडतम संकुलित संरचना नहीं होती है, यूं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो रिक्त स्थान होता है वो काफी अधिक होता है और जो पैकिंग होती है वो काफी कम होती है, यूं कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो अभी निकाले थे हम परसेंटेज क्या था, 52% क्या होता है इसका, यानी कि फुल स्पेस होता है, यानी कि स्थान भरा होता है। और जो इसका कितना आएगा 48% क्या होता है, रिक्त स्थान 48% क्या होता है इसमें, रिक्त स्थान होता है। उसकी बाद इसमें देखते हैं 68% क्या होती है, पैकिंग होती है इसकी, और 68% पैकिंग होती है। तो दूसरा क्या होता है इसमें कितना आएगा, यानी कि 32% रिक्त स्थान। तो इसमें जो हमारा है वो एफसीसी की अपेक्षा क्या रिक्त स्थान ज्यादा है। तो इन दोनों की संरचना को हम कह सकते हैं निविडतम संकुलित संरचना नहीं होती है, क्योंकि स्थान क्या रिक्त ज्यादा है। हो गया, ओके। और इसमें कुछ नहीं, इसको डिवाइड नहीं किया गया, उसको डिवाइड किया गया दो भागों में, यानी एससीसी और सीसीपी में, है ना, एससीपी और सीसीपी में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको नहीं किया गया है। इसको बस इतने जानना है कि जो संरचनाएं निविडतम नहीं होती हैं वो केवल दो संरचना होती है, कौन, एससीसी और बीसीसी। हो गया, इसमें क्योंकि रिक्त स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम अगला लास्ट टॉपिक बताने वाले हैं। ये क्या हो गया, लास्ट टॉपिक बताने वाले हैं, देखिए नोट हो गया, ओके। लास्ट टॉपिक है, ज्यादा नहीं, अब इतना नोट करिएगा, ध्यान से रखिएगा इसको कि कौन निविडतम में आएगा कौन निविडतम में नहीं आएगा, है ना। तो लास्ट क्या है कि क्रिस्टलों में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका या छिद्रों की संख्या, जो भी क्रिस्टलों में क्या आएगा, क्रिस्टलों में, चलिए अब अगला टॉपिक है, इसको मिटाएं ऊपर भी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसमें क्या हुआ, यानी कि ऐसी संरचना निविड संकुलित नहीं होती है, वो हो गया पूरा। अब अगला इसमें है परमाणुओं के निविड संकुलन से उत्पन्न, है ना, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों या रिक्तियों की संख्या। तो देखिए हेडिंग क्या है, परमाणुओं के निविड
संकुलन से उत्पन्न क्या है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तिका। तो ये पढ़ते हैं, है ना। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, निविड़ संकुलन हो रहा था। निविड़ संकुलन की यानी कि दो प्रकार के क्या थे, घन निविड़ संकुलित संरचना था, उसके बाद क्या था, खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। फिर उसके बाद पढ़ा था कि निविड़ संकुलित संरचनाएं नहीं होती ऐसी संरचनाएं, उसमें क्या एससीसी आया था और हमारा बीसीसी आया था, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि निविड़ संकुलित संरचना अगर हो रहा है तो जब परमाणुओं की पैकिंग होती है तो उसमें रिक्त स्थान को छोड़ते हैं, जैसे अभी दिखा रहे थे हेक्सागोनल यानी कि घनकोणीय यानी घन निविड़ संकुलित संरचना में और खटकोणीय में दिखा रहे थे ना, छिद्र आ रहा था होल परमाणुओं के बीच में। तो क्या है कि अब उसी छिद्र को देखना है कि जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय चतुष्फलकीय मतलब कि जो छिद्र उत्पन्न होगा, एक अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टाहाइड्रल होल होगा और दूसरा होगा यानी टेट्राहेड्रल होल होगा, है ना। उस होल को देखते हैं कैसे उत्पन्न होता है, कब होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र जो होते हैं वो कितने परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। यानी कि जब हम तीन परमाणु को यानी कि एक परमाणु यहाँ, एक इसके सेंटर में, है ना, तीन परमाणु को एक दूसरे से जोड़ करके उसके ऊपर जहां उसका रिक्तिका खाली है उसके ऊपर अगर चौथा परमाणु रखते हैं तो उससे जो क्रिएट होता है होल हमारा, वो क्या होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है यानी कि चतुष्फलकीय छिद्र कहलाता है। तो चलिए इसको समझते हैं चित्र से, फिगर से। यानी कहने का मतलब कि एक बॉल हमारा ये है और दूसरा ये है और तीसरा बॉल ये है। अब इस बॉल को तो देखने में इस तरह से लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इस बॉल को इस तरह से ना रख के ऐसे कर दो, है ना। इस तरह से देखिए कि आपके सामने एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल सामने है, हो गया। अब जब रखेंगे उसको तो उसके ऊपर यानी जो छिद्र यहाँ है, जो छिद्र दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक चौथा बॉल रखेंगे। चौथा बॉल रखने का मतलब है कि चलिए उसको हम डॉटेड कर देते हैं, यानी कैसा कर दें, डॉटेड कर दें थोड़ा सा। ये डॉटेड हो गया, यानी कहने का मतलब कि चौथा बॉल हमने क्या रखा, उसके ऊपर रखा। तो उसको थोड़ा सा अब विस्तार से यानी एक्सपेंड कर देते हैं और क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये चौथा बॉल ऊपर है ना, उसको हम यहाँ नीचे रखेंगे, लेकिन किस तरह से दिखाया जाएगा, यानी कि एक सामने वाला बॉल और ये पीछे वाले बॉल जो होंगे वो देखिए किस तरह से, अब इसको हम बैक कर दें यानी गायब कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये दो बॉल जो रखे गए हैं वो हमारे कैसे दिख रहे हैं हमको, यानी कि ये इस तरह से ना दिख रहा है, अब इस तरह से है ये। तो यहाँ जो होल क्रिएट होता है, यहाँ जो होल क्रिएट होता है उसी की जगह पे इसको रखे जाएगा। तो ये जो छिद्र होता है उसी छिद्र को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल होल, यानी क्या, चतुष्फलकीय छिद्र हो गया। यानी इस तरह से, यानी कि जब तीन बॉल एक दूसरे के संपर्क में रखें, एक वहां एक यहाँ एक यहाँ, उसके बीचों बीच अर्थात सेंटर में, यानी कि चौथा बॉल जब हम रखेंगे तो हमारा क्या क्रिएट होगा, यानी चतुष्फलकीय छिद्र अर्थात टेट्राहाइड्रल होल, है ना। अब ये जो हमारा बॉल है वो दिखेगा कैसे, जब इसको रख देंगे हम तो किस तरह से दिखेगा, देखिए ऐसे लाइए, इसको बैठाइए, महसूस करिए, तो दिखेगा इस तरह से, यानी कि एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, और ये जो हमारा है इस तरह से अंदर वाला पोर्शन मिटा देते हैं, इस तरह से, यानी कि अगल बगल। तो हमारा जो सेंटर, इन दोनों का सेंटर अगर देखा जाए सबका तो इस तरह से कुछ दिखेगा, यानी कि ये और यहाँ हो गया। तो ये जो फिगर दिख रहा है वो हमारा जो चित्र दिख रहा है अर्थात टेट्राहाइड्रल होल यानी कि चतुष्फलकीय छिद्र, है ना।
तो चतुष्फलकीय छिद्र यानी कि टेट्राहेड्रल होल ये हुआ। समझ में आ गया यानी कि टेट्राहेड्रल होल कैसे उत्पन्न होता है, जब तीन परमाणु को यानी कि बॉल को रखा जाए अर्थात परमाणु के दूसरे के स्पर्श में, उसके सेंटर में तीनों के एक चौथा परमाणु अगर रखा जाता है तो हमें वहां जो होल क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल होल अर्थात चतुष्फलकीय छिद्र। ये हुआ। अब आता है कि कौन सा, अष्टफलकीय छिद्र। ये वाला कैसे उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। चलिए इतना हो गया, ये हमारा चतुष्फलकीय। अब यहां हम देखते हैं अष्टफलकीय वाला। सपोज दैट हमने क्या किया, एक बॉल इधर इसी की तरह बना हुआ है और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा इस तरह से रखा गया है ना, यानी कि इसी को पलट दिया गया है। सपोज ये इस तरह से जैसे ये था वैसे ये है। अब इसी को हमने क्या किया, घुमा दिया, यानी कि दो बॉल इधर अब दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ उसके पीछे, और इसमें क्या है, पीछे दो बॉल है, उसके सामने जस्ट एक बॉल है ना, तीनों का है, तीनों के बीच में एक होल दिख रहा है होगा। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, इस पे ला करके रखते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल उसके सामने, जस्ट इस तरह से ये पहली परत हो गई है ना। और दूसरी परत जो हमारी होगी, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल उसके पीछे। अब दोनों परत को क्या कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। और जब स्पर्श कराते हैं तो वहां से जो हमारा छिद्र उत्पन्न होता है, यानी कि जब इसको हम स्पर्श कराएंगे तो यहाँ से जो छिद्र उत्पन्न होगा, यानी यहाँ बीच में दोनों के सेंटर में, उसे हम कहेंगे यानी कि ऑक्टाहेड्रल होल अर्थात अष्टफलकीय छिद्र। यानी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होल यानी कि अष्टफलकीय छिद्र। अष्टफलकीय छिद्र या रिक्तिका, ये हुआ। तो इसको जब रखेंगे हम तो किस तरह से हमारा चित्र दिखाई है, ध्यान से देखिएगा कैसा फिगर दिखेगा ऑक्टाहाइड्रल में। देखिए दोनों को मिलाने के बाद फिगर कैसा दिखेगा, ऐसे स्पर्श कराइए आप, ऐसे कराएंगे जब तो हम दिखेगा कैसा कि ये दोनों बॉल हमारे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं स्पर्श में, ये पीछे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से नहीं, यानी कि चार बॉल ऐसे, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, चार बॉल एक परत पर, उसके ऊपर एक बॉल, एक नीचे उसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, अष्टफलकीय। तो कहने का मतलब इस तरह से दिखाई देगा। ये तो एक बॉल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और कहने का मतलब कि एक बॉल हमारा क्या होगा, इसके पीछे होगा अर्थात ऐसे करके होगा, और दूसरा यहाँ होगा। तो इसको मिटा देते हैं, और इसमें इसको मिटा देते हैं, इसको। तो क्या दिख रहा है कि ये जो बॉल हमारा है ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, है ना। अब यहाँ जो होल क्रिएट हुआ है, यानी यहाँ बीच में, ये दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ तो दिख रहा है चित्र में, ऐसा मत सोचना कि ये दिखाई देगा। यानी कि तीन ऊपर से तीन नीचे से जब रखेंगे हम तो एक दूसरे के बीच में जो होल क्रिएट होगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये हो गया। तो ये क्या, अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टाहाइड्रल स्पेस में आएगा। कैसा, ऑक्टाहाइड्रल होल, इसे कहते हैं अष्टफलकीय छिद्र। अब ये तो हुआ कि अष्टफलकीय छिद्र और चतुष्फलकीय छिद्र कैसे बनता है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब इसमें जो संबंध होगा हम देखेंगे, यानी कि निविड़ परमाणुओं की निविड़ संकुलित संरचना में, है ना, जो परमाणुओं की संख्या होगी और अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या में जो अनुपात आएगा, जो संबंध आएगा, वो कैसा होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे थ्योरी हम बोल रहे हैं क्या, थ्योरी में क्या कहेगा कि परमाणुओं की संख्या, है ना, यानी कि निविड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं की संख्या
और अष्टफलकीय चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात जो होता है हमारा, वो होता है 1:2। यानी कितना होता है? तो परमाणुओं की संख्या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या का अनुपात जो होगा वो 1:1:2। ओके, कितना होता है यानी संबंध। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और विस्तार से।